एक बंदे के लिए जो भी स्टार्ट आउट कर रहे हैं, फर्स्ट करें, जिसने भी न्यू सेलर बनना चाह रहा है, जो भी करना चाह रहा है, उसके लिए कौन-सा वाला बेहतर होगा? मतलब मार्केट प्लेस यूएई का, यूएस का या यूके का? देखें, अगर किसी यहाँ पे एक दुबई में एक वेबसाइट लॉन्च करने का एक छोटी सी मार्केट प्लेस, यानी वहाँ पे मैंने सप्लायर को और जो रिटेलर है जो हमारे पाकिस्तानी है उनको मैंने कनेक्ट करना है। माशाल्लाह, मेक सेंस। बोल सकते अच्छा, एक ये, दूसरा मैंने यहाँ पे शॉपिफाई जो यूएई है उसके लिए कौन सा बेस्ट है? मतलब 3 कोई प्रोडक्ट्स, 3 टाइप के प्रोडक्ट्स आपने बताने हैं, जो कि इन तीनों में से ना यूएई का तो मैं जिस प्लान के साथ इटसेल्फ आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो एक मेरे ख्याल में ऐसी लाइफ हो जाती है ना कि आप फिर उसके बाद आपके लिए जॉब करना भी मुश्किल हो जाती है। हाँ। क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट, एक प्लेस इंडिपेंडेंट है, टाइम इंडिपेंडेंट है, सफर ये बहुत कठिन है स्टार्ट में। किसी को पहले दिन ही क्लाइंट मिल जाता है कि कोई 1 साल तक रुकता रहता है। दूसरा क्विक मनी नहीं है। देखिए, अगर समझते हैं ना कि क्विक मनी शायद आपको मिल जाए 1-2 दफा, लेकिन हर टाइम नहीं है। तो ये बहुत पेशेंस से अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद तारिक, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर। आप सुनाएं, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत। अच्छा मोहम्मद तारिक साहब, वो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करें जिस तरह हमारा वो होता है। अच्छा, बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ यानी वज़ीरिस्तान साइड से, लेकिन हमारे फोर फादर्स जो थे वो माइग्रेट कर गए थे, तो नीचे एक सिटी है टांग। तो मैं बैकग्राउंड में इसलिए जा रहा चारों पूरी हिस्ट्री आ जाए। बिल्कुल ठीक है, तो टांग तो वहाँ से यानी फिर मैं खुद मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो अभी तकरीबन मैं 40 प्लस हूँ, तो आधी ज़िंदगी मेरी यानी अपनी सिटी, अपने घर से बाहर गुजरी है। पहले मामू के साथ था, फिर दुबई आ गया जॉब पे, फिर पाकिस्तान चला गया, फिर यानी पाकिस्तान में 2009-10 में मैंने CSS के एमएस अटेम्प्ट किए, वो मैंने क्वालिफाई किए यानी सब कुछ, लेकिन मेरी प्लेसमेंट नहीं हो गई थी। उसके बाद जी थी, तो उस 3 साल के बाद 2014-15 में मैं फिर दुबई आ गया, 2 साल यहाँ पे काम किया। फिर यहाँ से कैंसिल करके यानी मेरी जॉब चली गई, तो उसके बाद मैं वापस चला गया पाकिस्तान। तो डेर इस्माइल खान में मैंने बेवरेजेस का बिजनेस स्टार्ट किया, यानी 5 साल वो डिस्ट्रीब्यूशन चलाई। तो उसमें ऑलमोस्ट यानी 90% इन्वेस्टमेंट जो थी वो इन्वेस्टर्स की थी। तो उस वक्त यानी मेरे माइंड में था कि मैं कोई ऐसा काम स्टार्ट करूं कि मेरी रीच बहुत से ज़्यादा लोगों तक हो। तो आई थिंक 2018 में मैं डेर इस्माइल खान में ही मैं डिस्ट्रीब्यूशन चला रहा था। तो डेर इस्माइल खान का शायद आपको पता हो कि सोहन हलवा बहुत मशहूर है। तो मैंने सोहन हलवे पे काम किया थोड़ा बहुत लेकिन उस वक्त इतनी समझ नहीं थी फेसबुक एडवर्टाइजिंग की, तो बीच में छोड़ दिया क्योंकि वो इतनी नॉलेज नहीं थी, न सोर्सेस थे किसी के, यानी कोई उस वाले के बताता। बहरहाल लेकिन मैं यानी मुसलसल इस तगोदू में था कि मैं कोई ऑनलाइन सीख लूं, और मेरा पहले तो टारगेट मार्केट पाकिस्तान था कि पाकिस्तान की इतनी आबादी है, 22 करोड़ 25 करोड़, तो उसको उस तक कैसे यानी बंदा पहुंच सकता है। तो उसी बेस पे यानी मैं हलवा, फिर उसके बाद मैं 1 साल कुछ मैं मिनरल्स के उसमें चला गया। मेरे एक रिश्तेदार है, वो मिनरल्स में डायरेक्टर है, तो उसके थ्रू मैं मिनरल्स में, फिर केपी एरिया में और बलूचिस्तान में मिनरल्स चूँकि काफ़ी ज़्यादा हैं, उनकी स्टडी की कुछ क्लाइंट्स भी मिले, लेकिन उनकी इन्वेस्टमेंट बहुत हाई थी। बहरहाल जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो चूँकि सारे बिजनेसेस बंद थे, तो आगे घर पे बैठ गए। तो उस वक्त बाई चांस चूँकि मैं इस स्ट्रगल में रहता था, सनी अली का ग्रुप मुझे मिला, एक्सट्रीम कामर्स, तो वो ज्वाइन किया। फिर प्रॉक्सी मार्केटिंग, तो मेरा जो मुझे एग्जैक्ट याद है तो 23 मार्च को लॉकडाउन हो गया था, 23 मार्च 2020 को। तो पहले तो मुझे ट्रस्ट नहीं होता था कि यार ये प्रॉक्सी मार्केटिंग ये कैसे हो सकता है कि आप किसी को प्रोडक्ट दें फ्री में और रिव्यूज़ मिलें। बहरहाल मैंने उसे स्टार्ट लिया, तो कुछ मिले सेलर्स चाइनीज और वो, तो उनके साथ काम स्टार्ट किया, तो मे बी यानी $20-25 मैंने बना लिए थे। जब वो बन गए फिर मुझे यानी एक ये हो गया था कि दिस इज रियल, कि यार ये तो रियल बात है। यानी पहले तो बिल्कुल यकीन नहीं आता था कुछ आ रहा है अकाउंट में, हाँ अकाउंट में आए ना तो बंदे को
फिर चूंकि ग्रुप में था, सनेली ग्रुप में, तो जो भी बातें होती थी वो पोस्ट में देखता था, तो सारे सर के ऊपर गुजरती थी कि समझ ही नहीं आती थी कि हाँ अमेज़न क्या है, हाँ लाइन क्या है, सारी चीज़ें। बहरहाल करते करते तो मेरे ख्याल में मई जून में मैंने बीबीसी का एक्सेस ले लिया। माशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद फिर उसका नाम मुझे भूल जाता है, द मास्टर फाउंडेशन फैसलाबाद का। उसने कोर्स लॉन्च किया पहले, यानी फ्री था। तो वो ठीक है। कोर्स मैंने पूरा पीएल का और अमेज़न का, वो जब मैंने स्टडी किया, वो वीडियोस देखी, तो बहुत ज़्यादा नॉलेज हुआ। फिर तो मैं बस इस चक्कर में था कि मैं डिस्ट्रीब्यूशन को वाइंड अप करूँ और इसी काम में आ जाऊँ। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह तो माशाल्लाह। हाँ तो डिस्ट्रीब्यूशन यानी 2020 में अक्टूबर में गालिबन मैंने उसको यानी सेल आउट कर दिया किसी और को। हम्म, तो इसी स्ट्रगल में था। फिर एक दो दोस्त मिले, अभी एक हम्म, यूके में है, दूसरा जर्मनी में, यानी वो भी अमेज़न का माशाल्लाह। काम ही कर रहा है। ठीक ठीक ठीक। मतलब पीपीसी मैनेजर है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उनके उनके साथ काम करे, तो माशाल्लाह वो अच्छी सैलरी दे रहे हैं। वो उस बिल्कुल वक़्त बिल्कुल। तो उस वक़्त वो इटली में स्टूडेंट था, तो उनके साथ मैं टाई अप हो गया। वो बंदा जो है ना, वो नहीं आता था, वो नहीं आता था। हम उसकी बात कर रहे थे, वो मेरे से उन्होंने मुझे अमेज़न सिखाया, वो नहीं आता थे। अच्छा, रियली? वो रिज़वान ज़फ़र का स्टूडेंट है ना? वो अ बिल्कुल ही नहीं आता थे यार। अच्छा, वो पता तो नहीं अरसा हो गया। तो जी, जी बताएँ बिल्कुल आगे। तो उसके साथ जो मैं उसके इंट्रोडक्शन हो गई है, तो चूंकि डेरिस मिल्हान में थोड़ा मसला था नेट का और लोड शेडिंग का, तो मैं उस वजह से भी थोड़ा तंग था। तो मैं इनके पीछे लगा रहा, मैंने कहा कि यार ग्रुप बना लेते हैं एजेंसी टाइप। बहरहाल मैंने इनको एग्री किया, मैंने इनको वो किया। जब वो बन गया, तो हमने वो यानी एक टीम बना ली। हुँ, तो आई थिंक दिसंबर में या जनवरी में हमें फर्स्ट क्लाइंट मिला। फिर ये लोग मुझे माशाल्लाह। कहने लगे कि आप डेर इस्माइल खान में हो तो बाहर आ जाओ, इधर मैं पिंडी है इस्लामाबाद। मैंने कहा चलो ठीक हुँ, है। तो बेरिया फेज 8 चला गया, उधर एक दो हफ्ते माशाल्लाह। गुजारे। फिर मेरी फैमिली चूंकि पीछे अकेली थी, फिर मैं वापस आ गया। हुँ, फिर आ गया, फिर रमज़ान बीच में आ गया, तो रमज़ान और ईद गुजार के फिर मैंने तवक्कुल किया, कि यानी मैं, वो कह रहे थे कि यार विद फैमिली आ जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो विद फैमिली चला गया, 1 जून 2021 विद फैमिली माशाल्लाह। मैंने शिफ्ट कर दिया। तो यकीन मानो उस वक़्त यानी ऐसी हालत थी कि मैंने 50,000 एक दोस्त से, 50,000 दूसरे दोस्त से, एक 1 लाख रुपया मैंने कर्ज़ लिया, कुछ अपने पास सेविंग की, 50-60,000 कुछ बचे थे। लेकिन विद फैमिली मैं चला गया। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, जब चला गया, जिस दिन मैं शिफ्ट कर रहा था, पहुँचा हूँ, तो उसी दिन यानी हमारा ग्रुप टूट गया। ओह! ग्रुप टूट गया, तो मैं तो पहले तो बड़ा बहुत परेशान हूँ। फिर मैंने कहा चलो, अल्लाह ने यहाँ तक रास्ता बनाया तो आगे भी इंशाल्लाह बिल्कुल हाँ। बनेगा। तो वो जो ग्रुप टूट गया, थोड़ा-सा वो था, डिसहार्टेड था। क्योंकि एक्चुअली वीडियोज़ तो मैंने बहुत देखी थी, थ्योरी और ये, हुँ, यानी उस वक़्त, इस वक़्त तक तकरीबन मैं वीडियोज़ 5-6 घंटे डेली मैं बैठे रहता था। अमेज़न, ईबे, माशाल्लाह। ट्विटर, फेसबुक एड्स सब। हुँ, अच्छा, शॉपिफ़ाई, गूगल एड्स, लिंक्डइन के एड्सी, यानी कोई ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म मेरे ख्याल में नहीं ऐसा होगा जिसकी मैंने वीडियोज़ नहीं दी होगी। जो भी बस हम माशाल्लाह। वो एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए, तो हाँ, उनको फिर ख़त्म तक, यानी ख़त्म करने तक मैं माशाल्लाह, लगा रहता। माशाल्लाह। अच्छा, उसी 1 जून को शिफ्ट हुए, और 17-18 जून को मुझे हेपेटाइटिस सी डायग्नोज़ हुआ। ओए! तो ये तो ये ऊपर से और टेंशन मेरे साथ, यानी फैमिली थी, वालदा थी, छोटा भाई था। अच्छा, उनको मैं पहले नहीं बता रहा था, बाद में फिर मैंने बता दिया। बहरहाल करते-करते यानी वो जो हमारा ग्रुप टूट गया, तो हालाँकि उन उससे अगर वो ग्रुप रहता, तो पर मंथ यानी हमें, हमारी जो अर्निंग थी, तो ऑलमोस्ट वो $2000 प्लस डॉलर पे जा रही थी। माशाल्लाह। तो जिनसे एडवांस लिए थे, वो भी हुँ, उनको रिफंड कर दिए। तो मुझे इंडिविजुअली पहला क्लाइंट जो मिला, वो 22 जून को मिला। ठीक, ठीक, वो माशाल्लाह। क्लाइंट मिला, उसकी लिस्टिंग, क्रिएशन, फिर पीपीसी, ये। माशाल्लाह, तो बहरहाल वहाँ से गाड़ी का पहिया स्टार्ट हुआ। तो माशाल्लाह। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल प्लस हो गए।
तो इसी में लगे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यानी फैमिली भी इस्लामाबाद में है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, गाड़ी भी ले ली है अभी, चूंकि इस वक्त मैं दुबई में हूँ। तो यानी इस साल जनवरी में आ गया था, फिर मैं 2 महीने गुजार के वापस चला गया, छोटी बड़ी गुजार के अभी 27 जून को मैं वापस इधर आ गया हूँ। अच्छा, पहले तो शुरू करते हैं कि आपने सीएसएस माशाल्लाह से क्लियर किया था, तो वो किस तरह से, मतलब उसका ख्याल किधर से आया? मतलब वो ख्याल तो सारे यही कह रहे होते हैं कि अगर पाकिस्तान को जॉब करनी है तो वो सीएसएस से बेहतर तो कोई जॉब नहीं है। तो वो किस तरह से, मतलब क्या आपका प्रोसेस क्या था? आपने किस तरह मतलब स्टडीज वगैरह की? ये तो बड़ा मुश्किल काम है जो सीएसएस। ये देखें, बेसिकली मुझे इसमें कोई आर या कोई शर्म नहीं है। मैं यानी प्राइमरी स्कूल और जो उस वक्त के थे ठाट स्कूल, वहाँ से पढ़ के आया हूँ, उन्हीं गाँव से। फिर मैं सिटी में आया, मामू के पास यानी रहा। तो फिर मैंने यानी एफएससी, मेरा साइंस सब्जेक्ट में बिल्कुल कंसेप्ट नहीं था। वजह क्या थी कि सारा रट्टा मुझसे नहीं होता था। बिल्कुल, हाँ, तो मेरी यानी एफएससी फेल हो गई, 2 साल ज़ाय हो गए। फिर मैंने एफए प्राइवेट कर ली। फिर मैंने बीए में जब एडमिशन ले लिया तो बीए में अपने सिटी में था, टांग में। बहुत बैकवर्ड एरिया है वैसे टांग। तो वहाँ यानी फिर मैंने बीए में इंग्लिश इलेक्टिव और पॉलिटिकल साइंस ये रख लिए थे। मैं मामू के साथ चूंकि था, तो वो उसकी दुकान होती थी, तो कभी कभी मैं उसके साथ उसकी दुकान पे चला जाता। तो मुझे कहता था कि आप सीएसएस करोगे बड़े होके और एसी बनोगे। ये तो उस वक्त मैं 6 या 7 में था, मुझे इतना वो नहीं होता था कि यार ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं। बहरहाल तो एक क्लिक था माइंड में कि यार सीएसएस और पीएमएस। बाद में जो बीए कर ली, तो बीए के बाद मुझे आइडिया हो गया। फिर मेरा एक लेक्चरर था इंग्लिश का, नूर आलम महसूद, तो मैंने उससे बात की, उसने मुझे बुक्स दे दिए। उसको पता था मेरी कलीबर का, क्योंकि मैं बीए में अपने क्लास में कॉलेज में फर्स्ट आया था, मेरी फर्स्ट पोजीशन। माशाल्लाह। फिर चूंकि घर के हालात थोड़े ठीक नहीं थे, तो मैं दुबई आ गया था। तो एमए मैंने प्राइवेट कर ली, यानी दुबई रहा हूँ, वापस गया, एग्जाम दे दिए, फिर इधर आया, फिर वापस गया, एग्जाम दे दिए। माशाल्लाह। अच्छा, फिर 2005 से लेके रेगुलर 2009 तक मैं इधर ही था, दुबई में मैं जॉब करता रहा। तो यहाँ से जब मैंने मेरी जॉब उस वक्त, चूंकि 2008-9 में यानी पूरे वर्ल्ड ओवर में फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी। बिल्कुल हाँ। तो जॉब मेरी मैंने उस वक्त बल्कि यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई किया था, स्टूडेंट वीज़ा का। तो उसमें थोड़ा बहुत इशू आ गया था। वो जो ऑफिस प्रोसेस कर रहे थे, जो कंसल्टेंसी ऑफिस, उनको भी पता नहीं था। बाद में उनको जब रिवील हो गया, तो उस वक्त मेरा वीज़ा यानी बिल्कुल लास्ट स्टेज पे था, कैंसिल था, मैंने रिजाइन दिया होता। बहरहाल मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा कि बस मैं जाता हूँ। तो हालांकि कंसल्टेंसी वालों ने कहा कि आप कंपनी से वो करा लें कि वीज़ा रिन्यूअल करा दे, जॉब कंटिन्यू रखे। मैंने कहा नहीं, बस मैंने जाना, इस जॉब पे मैंने और मजीद नहीं रहना। मैं चला गया पाकिस्तान। तो हमारा एरिया तो उस वक्त बिल्कुल ये जो टेररिज्म हिट एरिया समझ ले, बहुत ही हार्ड टाइम था ना। तो मैं यानी 20 जुलाई 2009 को यहाँ से चला गया। जब गया तो मंगनी हो गई, मंगनी के बाद शादी हो गई सितंबर में यानी। तो उसके बाद जैसे बंदा सोचता है कि यार अब बंदा पाकिस्तान में करे तो क्या करे। हालात भी ऐसे थे, क्योंकि मूवमेंट और ये सारी रिस्ट्रिक्टेड थी। अक्टूबर में गालिबन उस वक्त फिर जो मोबाइल नेटवर्क थे वो पूरे एरिया में बंद हो गए थे, तकरीबन 3-3.5 साल बंद रहे। तो 14-15 अक्टूबर से लेके यानी 2009 से ना 12 तक बंद रहे, मुझे एग्जैक्टली याद है। तो बंद रहे मोबाइल। तो मैंने कहा कि यार मेरे पास कुछ सेविंग थी, मैंने जाके हमारे गांव में मेरे घर के साथ ही 2 कनाल की जगह थी। फिर मुझे सोचा कि यार यहाँ पे आओ स्कूल बना लेते हैं, स्कूल बन जाएगा प्राइवेट स्कूल, और एक बिल्डिंग भी है, एक सेविंग भी है फ्यूचर में। वो स्कूल अभी तक है अलहमदुलिल्लाह। तो स्कूल पे भी लगा रहा। और फिर मुझे आया कि यार अच्छा, इस वक्त यानी मेरी एज जो थी ना वो 30th पहुंच रही थी, यानी 2010 फरवरी में मेरी एज, मैं और एज हो रहा था। बहरहाल मैंने सीएसएस के लिए तैयारी स्टार्ट कर दी। अल्लाह ने बेटा भी उस वक्त फिर बाद यानी दे दिया 2010 में। मैं स्टडी भी करता था और यानी स्कूल भी था,
रात को गाँव में स्टडी करता था, सारी बुक्स ले ली, सब कुछ ले लिया, लगा रहा यानी अपनी पूरी तैयारी करी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो CSS आ गया, एग्जाम दे दिए, PMS तो रिटर्न मेरे दोनों पास हो गए, माशाल्लाह। वाइवा भी मेरा यानी दोनों क्लियर हो गए। अच्छा, एक्चुअल जो वो थी वो ये था कि मैं मेरिट लिस्ट में नहीं आया बस। ठीक 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 अच्छा, CSS में तो मेरी ये फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट थी क्योंकि मैं और एज था नेक्स्ट ईयर। ठीक ठीक ठीक, हाँ अच्छा, और PMS में मेरा एक और चांस था, लेकिन फिर पाकिस्तान में वही कि 2-3 साल बंदा वेट करे, बैठे, कब पोजीशन यानी कब वैकेंसी आती हैं, फिर अप्लाई करे, तैयारी करे। फिर मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया, मैं कि यार ये कब तक, तो फिर मैं यानी दुबई आ गया था 3 सालों बाद, 4 सालों बाद। ठीक। अच्छा तारिक भाई ये बताएं कि दुबई का जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा मिक्स किस्म का होता है हर बंदे का ही मेरे ख्याल से, क्योंकि एक तरफ तो दुबई है, मतलब वो जो एक पूरा दुबई का है, दूसरी तरफ ये है कि जो एम्प्लॉयर्स करते हैं बंदों के साथ वो तो एक अलग ही दास्तान है, वो जो आपको पता ही है। दुबई में तो मेरा नहीं ख्याल कितना एम्प्लॉयर्स असल में ये छोटे लेवल पे या छोटी कंपनियों में होता है, बड़े उस हम्म, पे यानी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में सारा यानी सिस्टमेटिक कवरी होता है। हाँ, बिल्कुल हाँ थोड़ा हमारा और इंडियंस का जो चलता है वो एक बियास्ड है, प्रिजुडिशियल उनका हाँ एटीट्यूड होता है। अगर वो हायर अप्स में हो इंडियंस तो वो ऐसे ट्रीट नहीं करते, यानी आपकी मेरिट को नहीं देखते, आपकी क्वालिटीज को नहीं देखते। अदरवाइज यानी और बाकी फिर छोटे ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं जैसे कोई लेबर में है या दूसरी, वहाँ पे फिर एक्सप्लॉइटेशन है वैसे वो। हाँ वही बिल्कुल हाँ वही ना, क्योंकि मैंने सालों से ये सुने कि मतलब कोई एम्प्लॉयर इतना गंदा होता है कि वो कहते हैं कि बस यार अब जान छुड़ाओ, मतलब इवन अगर वापस जाना पड़े उधार लेके रहना पड़े। मैं एक भाई से मिला था, वो कहते हैं यार इतना गंदा एम्प्लॉयर था कि मैंने उसकी जगह ना उसकी जॉब छोड़ के, तो मैंने कहा यार हंट ही करते हैं। वो बेचारा 6 महीने तक हंट ही करता रहा, उसके ऊपर ना दोस्तों से उधार लेके, कहता है इसका काम ही नहीं करना। तो अल्लाह ने फिर उसे वो दे दी जॉब, तो माशाल्लाह से वो भी खुश है। लेकिन मैं ये कहता कि इस तरह के भी ना हालात हो जाते हैं दुबई में। दुबई का बड़ा वो सीन हाँ, है, ये आप एक बंदे से सुनोगे ना वो कहेगा यार इससे अच्छी जगह कोई है ही नहीं, फिर एक बंदा होता है उसका इतना गंदा एक्सपीरियंस होता है, बंदा कहता है यार, बंदा ना वो बड़ा हो जाता है। ये असल में डिफरेंट एक्सपीरियंसेस है ना, हर किसी के साथ जो हुआ होता है वही बयान करता है। बिल्कुल मेरा बिल्कुल। यानी लास्ट जो मेरी जॉब थी, लास्ट से पहले जब मैं 2014 में यहाँ पे वापस आया, तो बड़ी कंपनी है, बड़ा ग्रुप है, अल रुस्तमानी ग्रुप, 4,500-5,000 माशाल्लाह। एम्प्लॉय, 4,500-5,000 उनकी एम्प्लॉइज है। सुजुकी डीलरशिप है, फिर हैवी ट्रक्स में रेनॉल्ट है, यूनाइटेड डीजल है, टाटा है, अच्छा चाइना के कुछ हैं, टाटा हम्म डाइवो। तो उनके साथ मेरी जॉब यानी जॉब थी, तो मैनेजर के साथ मेरी किसी चीज़ पे यानी एक क्लैश आ गई थी। हम्म, तो उसने बस वो आ गई थी, तो मैंने फौरन दूसरी जॉब सर्च करना स्टार्ट कर दी। ठीक 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 अच्छा, ठीक। फिर मैंने वहाँ से रिजाइन दे की, दूसरी जॉब मुझे उससे अच्छी मिली, यानी यहाँ पे मुझे माशाल्लाह चार हाँ, पाँच 5,000 सैलरी मिल रही थी, दूसरी जॉब पे मैं गया मुझे 8,000 मिल रही थी सैलरी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये नहीं वो हो जाता है ऐसा कभी कभी, लेकिन वही है कि मैंने जो कहा है ना कि इंडिया वो था इंडियन, तो वही एक यानी वो हमारा नेचुरली भी जो चलता रहता है इंडियन हाँ पाकिस्तानी से, वो हल्का फुल्का तो चलता यहाँ रहता भी थोड़ा या ईगो आ जाए या कोई आ जाए, है। हाँ बहरहाल ये हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा तारिक भाई आप इधर से जब वो वर्ल्ड कप जीते, दुबई में थे अ, आप? ये कौन सा अभी ये जो 20 वाला था, हाँ ये अभी वाला। मैं उस वक्त पाकिस्तान में था। ठीक ठीक ठीक, चलें। वरना मैंने सुना काफी सेलिब्रेशंस वगैरह का सीन था उधर भी ना। तो अ, अच्छा दुबई में सेलिब्रेशन भी बड़े एहतियात से करते हैं ना, 10 मिनट के लिए वो मतलब रोड पे आते हैं, फिर वो उन्हें पता होता है कि अब शुरू फिर होने आ जाए। बस फिर नहीं यहाँ पे, हाँ इनके अगर अपने हो ना, जैसे इनके नेशनल डेज हैं, जैसे वो 2 दिसंबर। सऊदी नेशनल डे पे तो उन्होंने हंगामा खड़ा किया होता है, हाँ, वो इधर आए। वो और कोई अगर ये लोग खुद कोई अगर मैच जीते, जैसे इनका अरब हाँ लीग हाँ होता है, अरब लीग का फुटबॉल मैच हो हाँ रही है, हाँ, फिर तो बस ये जो करें वो तबाही मचा देते हैं बिल्कुल बिल्कुल रोडों हाँ, पे, तो भाई मैं बिल्कुल गाड़ियों मैंने हाँ वही ना। सऊदी नेशनल डे में मैं उधर था, तो जो वो तबाही मचा रहे, मैंने कहा ये इधर अलाउड है जेबीआर में ना, लगे हुए हैं वो, आपको पता ही है वो पूरी लाइन जो थी वो वैसी ब्लॉक्ड होती है, और ब्लॉक हुए सारे बाहर निकले। मैंने कहा यार ये क्या है, कहता है सऊदी नेशनल डे। मैंने कहा अच्छा चलो। हाँ, उनको अलाउड है, बाकी को नहीं, यही होता है। वही ना। तो लेकिन यार ये पता है जीसीसी का अपने एक एक्सपीरियंस है, मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगती है जीसीसी की, कि आपने गाड़ी निकाली आप किसी भी तरफ चले गए, ओमान निकल गए, आप दूसरी तरफ निकल गए, सऊदी की हाँ, तरफ निकल गए। ये यही है सिक्योरिटी, यानी आपका सिक्योरिटी, दूसरा एक डिसिप्लिन है,
अच्छा, यानी जॉब में तो हर ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स चलती है, लेकिन बिल्कुल आउट हाँ। ऑफ जॉब यानी आउट ऑफ जॉब यहाँ पे यकीन मानो बहुत रिस्पेक्ट है। एक तो कानून का भी है, दूसरा वैसे भी यानी जनरली बहुत ज्यादा है। यानी बिल्कुल आप सपोज रोड क्रॉस कर रहे हैं, मोस्टली तो हाँ। रोड अगर कोई क्रॉस करते हैं जेब्रा क्रॉसिंग पे, लेकिन अगर आप उससे पहले कहीं पे क्रॉस करें, गाड़ी वाला आ रहा है वो देख लेते हैं, यानी आप चाहेंगे कि मैं रुक जाऊं, वो गाड़ी वाला खुद रुक जाता है आपको इशारा कर दे कि आप जाएं। बिल्कुल हाँ, वो बिल्कुल और वाकई ये मैंने बड़ी नोटिस की थी। और यकीन मानो ना, मोस्टली मैं जो कहता मोस्टली जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि मैं पहले जो जॉब्स पे रहा हूँ तो काउंटर सेल्स पे तो इंटरेक्शन बहुत ज्यादा होती थी लोगों के बिल्कुल बिल्कुल साथ। हाँ। उसमें लोकल्स भी, ओवरसीज भी, मलेशियन है, बिल्कुल हाँ। न्यूजीलैंड है, जॉर्डेनियन है, बहुत से लोगों के साथ। लेकिन इन लोगों में अरब्स को अल्लाह ने जो दी है ना, उनकी दो तीन खसूसियात हैं। एक तो ये है कि इनमें हसद नहीं है। माशाल्लाह। हाँ, यानी आपने जहाज ले लिया ना, आपने कहा कि यार मैंने जहाज लिया, ओ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो इतना खुश होगा जैसे जहाज उसने लिया हो। ठीक 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 ठीक। दूसरी बात, इनमें शिरक नहीं है, जो भी है बस अल्लाह करीम अल्लाह करीम। ठीक तवक्कल ठीक। बहुत है, गीबत नहीं माशाल्लाह। करते, गीबत दूसरों की नहीं करते। कुछ भी नुकसान हो जाए ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं ओ मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बस अल्हम्दुलिल्लाह। यानी अल्लाह पे इतना यकीन हो रही है। यानी बहुत सी चीज़ें अल्लाह ने बस इन खसूसियात की वजह से। एक दफ़ा मैं गाड़ी में था, बहुत पहले की बात है, तो बड़ा रोड था और मैं यानी सिंगल रोड से निकल रहा था, तो वो ट्रैफिक थी, तो मैं यानी वेट करता करता, तो मैं सोच रहा कि चांस मिले तो मैं इंटर हूँ। तो एक फीमेल थी अरब, वो रेंज रोवर गाड़ी में, बहुत बड़ी गाड़ी, नई बिल्कुल नई बिल्कुल हाँ। मॉडल। पाकिस्तान में तो बहुत यानी हाइप है उसकी, यहाँ पे तो लोकल्स चलाते हैं कि बिल्कुल हाँ। बाकी भी पैसे वाले, क्योंकि 3 लाख दिरहम गालिबन करंटली 3 लाख बिल्कुल हाँ। समथिंग उसकी यहाँ पे प्राइस है। हम्म। तो यानी उसने जब मुझे देखा कि ये मैं निकल रहा हूँ और रास्ता नहीं मिल रहा, वो खुद यानी उसने ब्रेक मारी, डबल इंडिकेटर लगा दिया, मुझे इशारे से कहा कि बाहर निकलो, रोड पे आ जाओ। यानी ठीक ठीक इतना ठीक रिस्पेक्ट, हालांकि एक एक्सपर्ट्स, और हाँ गाड़ी भी मेरी पास ऐसी नहीं कि कोई बहुत बड़ी गाड़ी है वो, बिल्कुल हाँ। लेकिन मैं कहता हूँ ना कि इन बहुत रिस्पेक्ट है, और बिल्कुल एक हाँ दूसरे की भी माशाल्लाह। यहाँ पे नेशनलिटीज, बस एक कोहेरेंस है, जितने भी फॉरेनर्स रह रहे हाँ। हैं। नहीं बिल्कुल बात सही है। अच्छा, ये तो तारिक भाई वो हो गया ना पाकिस्तान और दुबई का। अब मुझे बताएं कि जब से आप अमेज़न में आए हैं, हम्म। उसका एक्सपीरियंस कैसा है एज़ कम्पेयर टू बोथ ऑफ दीज़? क्योंकि आपने दुबई की लाइफ़ भी देखी है, आपने पाकिस्तान की लाइफ़ भी देखी है। जब आप क्लाइंट्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं जो कि बिल्कुल यूएस या किसी और कंट्री वगैरह के होते हैं, तो उनके साथ एक्सपीरियंस कैसा है? देखें, अमेज़न तो इटसेल्फ आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो एक बिल्कुल। मैं मेरे ख्याल में ऐसी लाइफ हो जाती है ना कि आप फिर उसके बाद आपके लिए जॉब करना भी मुश्किल हो जाती है, हाँ। क्योंकि आप एक इंडिपेंडेंट, एक प्लेस इंडिपेंडेंट है, टाइम बिल्कुल, इंडिपेंडेंट है, कहीं भी चले जाएं तो आप अपना काम कर सकते हैं। बिल्कुल, अच्छा, दूसरी बात, क्लाइंट्स क्लाइंट्स तो ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी आप हैंडल कर बिल्कुल रहे हाँ, होते हैं। तो हाँ। यानी ये जो अरब्स हैं या वो हैं, यहाँ के एक्सपीरियंस के लिहाज से अगर ये तो देखें, ये लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, यानी आपके मुंह पे हुँ, जो भी हो आपके मुंह पे बोलते हैं, दिल में नहीं रखते, मुनाफिकत नहीं, कुछ भी नहीं। दूसरे, अगर आप गोरों के साथ काम करें उनके साथ वो भी ऐसे ही है, लेकिन वो थोड़ा वो देते हैं टाइम, कि यानी अगर हुँ, सपोज वो आपको कॉल कर रहे हैं, मीटिंग है, आर यू फ्री, आर यू विल यू बी अवेलेबल टुमारो एट हुँ, दिस टाइम टू डिस्कस समथिंग, यानी वो हाँ, आपसे एक टाइम, एक प्रॉपर टाइम। अच्छा, वीकेंड पे आपको कभी नहीं करेंगे तंग, यानी हुँ, सैटरडे संडे कोई वो कमिटमेंट नहीं होगी। हाँ, अगर बिल्कुल होगी हाँ, तो पहले से बता देंगे कि अगर टाइम हुआ तो अगर आप टाइम दे सकते हैं। तो एक बिल्कुल हाँ, ये बात है, ये बड़ा वो है, इंटरेस्टिंग है। हुँ, दूसरा, अमेज़न तो वही कि यानी आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, बस अपने काम से काम, लर्निंग, आपका एक मेरे ख्याल में एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा हो जाता है, बिल्कुल हाँ, क्योंकि अभी भी जब मैं किसी को कहता हूँ कि अमेज़न ऐसा है, वैसा है, जिनको बिल्कुल, हालाँकि बाज़ लोग मुझे ऐसे भी मिले हैं जो, एक था लाहौर का, तकरीबन साल कुछ पहले मुझसे टेलीफ़ोन पे बात हो रही थी, उसने कोई हेल्प उसे चाहिए था। वो था किसी ऑर्गनाइज़ेशन में आईटी मैनेजर। तो माशाल्लाह, मैं जब उससे मुझे कह रहा है यार मुझे थोड़ा बता दो, मैंने कहा क्या बता दो, कह रहा है अमेज़न ये, मैंने जब उससे बताना, मैंने कहा यार आप आईटी मैनेजर हैं, तो कहते हैं यार मुझे नहीं पता। मैंने जब उससे ब्रीफ किया तो वो इतना हैरान, और मैंने कहा यार हम तो ये समझते कि आपसे सीखते, चूंकि आप आईटी मैनेजर हैं और आपको ये बिल्कुल चीज, हाँ, कह रहे हैं यार बस मैं एक उसमें फंसा हूँ, या एक
बिल्कुल, सर्कल हाँ। में कि बस अपने ही उसका पता है डोमेन का, मुझे बाहर की नहीं पता कि कितना हो रहा है। बिल्कुल, तो ये हाँ। बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी। यानी किसी को बताऊँ तो शक पड़ जाता है कि ये वाक़ई में ऐसा है भी कि नहीं। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये ही एक बात है। वही ना, तो मैं उस दिन बैठा हुआ था तो कोई फेसबुक का बंदा ना वो अपने स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा ना कि मैंने इस दफ़ा ना कितने 10 लाख रुपए ना पाकिस्तानी वो लगाए हैं ना एडवर्टाइजिंग पे। तो हुँ, मैं हँस रहा था, मैंने कहा चलो ठीक है, मतलब $5000 पर मंथ की एडवर्टाइजिंग स्पेंड बंदा मैंने वो इस ईयर की उसने एडवर्टाइजिंग स्पेंड की है। मैंने कहा हुँ, चलो अच्छी बात है। आपको पता है ये $5000 का जो बजट होता है वो तो प्राइम डे पे तो ऐसे ही मतलब मैंने उसे एक दफ़ा कहा कि यार इस कैंपेन का $5000 ना बजट कर देते हैं प्राइम डे का। तो वो कहता है यार हुँ। ये तो कहते हैं ये तो 10 मिनट में निकल जाएगा, और वाक़ई वो ये हुआ कि पहला घंटा जैसे ही वो 12 बजे से 1 बजे तक ना वो उस पे आ रहा था। तो मैंने कहा हाँ, चलो ये असल में एसक्यू और एसक्यूज़ पे मार्केट पे चूँकि आपको पता है प्रोडक्ट प्राइसिंग, कंपटीशन, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं ना, उन पे भी डिपेंड बिल्कुल, हाँ। करता है। अच्छा, वो जो स्टोर है या जो प्रोडक्ट्स हैं, बिल्कुल। स्टोर में कितने एसक्यूज़ हैं, तो डेफिनेटली हुँ, उसी हिसाब से ही बजट रखना पड़ता है। बाज़ बहुत स्टोर ज़्यादा, छोटे हाँ। होते हैं, बाज़ बड़े होते हैं, तो ये नंबर ऑफ एसक्यूज़ पे बहुत डिपेंड करता है। लेकिन डेफिनेटली आई थिंक इस प्राइम डे पे 1.8 बिलियन कुछ गालिबन सेल हुई थी कि बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल, ऐसे बिल्कुल। ही है ना, तो विद इन हुँ, 24 आवर्स या 48 आवर्स ये बहुत बड़ी फिगर है, बहुत ज़्यादा। बहुत बड़ी फ़िगर है, बिल्कुल। जी। तो इवन वो दोस्त है वो फ्रेंच के ना उनके नेशनल बैंक में होते हैं ना, हुँ, तो वो लोग बेसिकली अमेज़न की सारी जो ट्रांज़ैक्शंस होती है ना, उनका ध्यान वो रखते हैं ना, मतलब डाटा जो फ्रांस के अंदर है या उसका। अच्छा। तो वो कहते हैं प्राइम डे पे हमें भी ना वो कहते हैं हमें भी इतना वो प्रेशर आया होता है कि यार उसका जो डाटा है वो कहीं ख़राब ना हो जाए, क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रांज़ैक्शंस होती हैं उस दिन कि हम लोगों को ना अपना भी वो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि वो हुँ, ज़ाहिर है निकल रहा है आ रहा है। तो कहता है बहुत लोड पड़ता है हम पे। तो मुझे तो नहीं पता था, लेकिन मैंने कहा चलो ये भी अच्छी बात है कि भई इतना करते हैं। तो पूरी मतलब कहने का मकसद ये है कि पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करता है अमेज़न, मतलब अगर आप देखा जाए ना जहाँ-जहाँ पे अमेज़न है और जहाँ-जहाँ पे प्राइम डे जाता है तो वहाँ पे वाक़ई ना एक दफ़ा हिलाता है सारी चीज़ों को। बेशक ऐसे ही है। बाकी यही है कि चलता रहता है। अच्छा मुझे बताइए ज़ारिक भाई कि आप कैसे देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड अपनी लाइफ़ को? माशाल्लाह से पहले तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ डू यू कीप गोइंग? ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, क्योंकि दुबई से आना, मतलब दुबई पहले तो दुबई जाना, उसके बाद फिर वापस आना, फिर उसके बाद फिर ये हिम्मत पैदा करना कि दोबारा जाते हैं, फिर उसके बाद ये है कि एक नई चीज़ दोबारा से सीखना, फिर उसके बाद फिर दोबारा से सीखना, फिर उसको दोबारा से रीस्टार्ट करना, फिर उसके बाद उसको दोबारा से देखना कि यार चलो अब इस पे इसकी बेसिस के ऊपर आप दोबारा वापस दुबई जाते हैं। तो वो पूरा क्योंकि ये बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ होती है। कहने को आप जिस तरह बोल रहे थे वो तो एक रवानी में था, लेकिन मैं उसका इम्पैक्ट समझता हूँ ना कि अगर आप इवन नॉर्मल स्कूल से अगर जब आप टाट वाले स्कूल से आप दूसरे स्कूल में जाते हैं तो वो जो आपके होते हैं ना 4-5 साल, वो बड़ा प्रेशर में गुज़रता है और वो आपको भी खुद भी फ़ील हो रहा होता है हर दफ़ा कि यार आप बात करते हैं ना तो आप खुद भी थोड़ा-सा पीछे होते हैं कि यार शायद मैं सही कह रहा हूँ। आपको जो सही चीज़ लगती है ना वो भी नहीं बोलते। कि यार मैं कहीं गलत ना कह रहा हूँ, हालाँकि वो ठीक ही होती है। देखें दुबई पहले तो जभी भी मैं आता रहा हूँ तो जॉब थी, फिर बीच हुँ, में जो 2009 में गया, 2009 के बाद मैं 2013 में यहाँ पे जो वापस आ रहा था 14 में, तो 13 में मैं विजिट पे आया, 14 में फिर मैं जॉब पे आ गया। तो माशाल्लाह। यानी वो क्योंकि माशाल्लाह मेरे बच्चे भी थे, तीन यानी बेटा दो बेटियां, लेकिन वो फैमिली को छोड़ना वो भी मुश्किल था। लेकिन पाकिस्तान बहुत के मुश्किल हालात हाँ। भी उस वक्त, पाकिस्तान के हालात भी ऐसे थे कि वहाँ पे सरवाइव करना बहुत मुश्किल था। हुँ, तो एक तो आपके टारगेट्स होते हैं कि यार मेरी फैमिली है या उनका फ्यूचर है, एक ये बात होती है। अभी भी जो मैं आया हूँ तो तकरीबन यानी मैं 8 साल बाद आया हूँ, यानी 8 माशाल्लाह। साल के गैप के बाद। लेकिन अभी ये है कि मैं चूँकि मेरे ऊपर ये प्रेशर नहीं है कि मैं किसी जॉब में आया हूँ, किसी जॉब हुँ, में या वही 9 टू 5 जॉब है, उसके बाद फिर अपना फिर यानी उस वो वाला सीन नहीं है, क्योंकि अभी चूँकि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अपना बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि हाँ। मैंने इंडिपेंडेंट वीज़ा लिया हुआ है, तो अपने एक्सपेंसेस, हाँ, अपना सब कुछ। तो बिल्कुल। यानी अभी वो प्रेशर नहीं है। अभी भी मैं सोचता हूँ कि कभी-कभी मैं ट्राई कर मैं कोई जॉब सामने से अच्छी आ जाती है, हाँ। कहते अप्लाई कर लूँ। फिर कहता हूँ कि यार अगर ऑफ़र आ गई फिर क्या करोगे? फिर क्या जॉइन भी कर लोगे या हाँ, काम कर भी लोगे या नहीं? बिल्कुल। लेकिन समटाइम्स चूँकि फ्री टाइम भी होते हैं, फिर मैं कहता हूँ कि यार इस टाइम को बंदा यूटिलाइज़ करे। तो इसलिए अभी यानी क्लाइंट्स के काम के साथ-साथ मेरा जो प्लान है अपना यानी अभी भी मेरा वो लड़कों के साथ वो चल रहा है।
मेरा यहाँ पे एक दुबई में एक वेबसाइट लॉन्च करने का एक छोटी सी मार्केट प्लेस, यानी माशाल्लाह। वहाँ पे मैंने सप्लायर को और जो रिटेलर है जो हमारे हम्म, पाकिस्तानी है उनको मैंने कनेक्ट माशाल्लाह करना है। माशाल्लाह, मेक सेंस, बहुत अच्छा, अच्छा। एक ये दूसरा मैंने यहाँ पे शॉपिफाई, यानी वो तकरीबन रेडी है, वो शॉपिफाई मैंने लॉन्च करना है। तीसरा यहाँ पे भी मैंने अमेजोन, लेकिन अमेजोन में यहाँ पे भी अकाउंट नहीं बना रहा। मेरा प्लान है कि मैं यूएस में अकाउंट बना लूँ और यूएस से मैं यहाँ पे एक्सटेंड करा। हाँ, मेक सेंस, हाँ बिल्कुल। हाँ, तो यूएस में मैंने ऑलरेडी यानी कुछ प्रोडक्ट्स वो की हुई हैं, यानी वो हाई वैल्यू समझ लें। तो वो प्रोडक्ट्स अभी यानी लास्ट वीक भी मैंने यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर है उसको विजिट किया था, तो इस वीकेंड पे भी मैं शायद उसको दोबारा विजिट कर लूँ। यानी इंशाल्लाह। उसकी ब्रांडिंग और पैकिंग और ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग उस पे मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। उसके अलावा वहाँ पे भी मेरा यानी यूएस में भी मेरा शॉपिफाई का वो है कि मैं यूएस में भी शॉपिफाई पे शॉपिफाई लॉन्च कर लूँ। इसके अलावा यूके में मेरा अभी वो है, यूके चूंकि मेरी ऑलरेडी यूके लिमिटेड कंपनी बनी हुई है तो उसको तकरीबन साल होने वाला है, तो उस पे मैंने माशाल्लाह। टिकटॉक शॉप बना लिया था, वो डायरेक्ट होके सस्पेंड हो गया। कोई लेकिन टिकटॉक शॉप की एक ये एडवांटेज है कि आप सेम कंपनी सेम जो आपकी लिमिटेड कंपनी है उस पे आप यानी 5 टाइम्स अपना शॉप दोबारा बना सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। हाँ, ये उसकी कंडीशन ये है कि आपकी यानी ईमेल आईडी और फूड जो आप ओटीपी के लिए नंबर ऐड करते हैं वो ईच टाइम डिफरेंट होना चाहिए। ठीक अगर है, एक सस्पेंड हो जाता है फिर आपके पास अपील के चांसेस हैं। अगर वो रीइंस्टेट नहीं होता दोबारा आप बना सकते हैं, वो सस्पेंड हो जाता है फिर यानी तीसरी बार चौथी 5 टाइम्स आप बना सकते हैं। अच्छा, टिकटॉक का यानी यूके हालांकि इतनी बड़ी मार्केट नहीं है, लेकिन अभी इन्होंने मलेशिया में भी लॉन्च कर दिया है और आई बिल्कुल हाँ, थिंक थाईलैंड में भी है गालिबन, और अभी बिल्कुल। यूई में आ रहे हैं, यूई में भी आ रहे हैं टिकटॉक शॉप। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, तो माशाल्लाह। यूई में भी वो लॉन्च कर रहे हैं, तो ये नहीं मेरा वो है कि वो भी बल्कि आज ही कल परसों दोबारा जो दूसरी शॉप थी वो अप्रूव हो गई थी, आज फिर सस्पेंड हो गई। बहरहाल वो उसमें भी अपील के 2 चांसेस है, तो ठीक, ये भी अभी इवॉल्व कर रहे हैं, ये भी एवोल्यूशन हाँ फेज में है। बिल्कुल। अच्छा मोहम्मद तारिक भाई, मैं आपको अभी आपको रोकूंगा, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना है आपने, क्योंकि अभी आपका ये चल रहा है। मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो बेस्ट है यूएस के लिए, फिर आपने ये बताना है कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि यूके के लिए बेस्ट है, उसकी मार्केट के ऑडियंस के हवाले से। फिर ये बताना है कि जो यूएई है उसके लिए कौन सा बेस्ट है। मतलब 3 कोई भी प्रोडक्ट्स, 3 टाइप के प्रोडक्ट्स आपने बताने हैं जो कि इन तीनों में से ना यूई का तो मैं जिस प्लान के साथ यहाँ पे पहले आया था, मैं यहाँ से पहले स्टार्ट करूँ। मेरा ये था कि यानी यहाँ पे मैं प्रेप सर्विसेज दूं और सोर्सिंग तो मुझे पता है कौन सी शॉप कहाँ पे है, कुछ बिल्कुल सोर्सिंग मैंने बिल्कुल, हाँ छोटे पैमाने पे लेकर दी भी है। प्रेप फिर वो था कि उसके लिए बड़ा सेटअप किया, वो स्टार्ट में थोड़ा। फिर दूसरा, यहाँ पे अभी तक मैंने अकाउंट इसलिए वो नहीं किया, मैंने जो देखा यानी थोड़े मसले मसाइल जो इंडिविजुअल अकाउंट की वजह से हो रहे हैं, तो उनकी वजह से यानी मार्केट इतनी नहीं है और सारे हमारे पाकिस्तानी मोस्टली यानी इंडिविजुअल अकाउंट्स पे सारे यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ हालांकि अभी लोग कंपनीज की तरफ जा रहे हैं, जैसे कि इसमें सऊदी में उन्होंने अमेजोन अकाउंट कंपनी बेस्ड करा दिया, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे भी टाइम आएगा कि यहाँ पे भी कंपनी बेस्ड हो जाएगा। सोर्सिंग मैंने यहाँ पे मोस्टली जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उनके मैंने सोर्स पैदा कर लिए थे, जैसे सिरावे है, सिटाफिल है, यूसरीन माशाल्लाह। है, आर्डिनरियन और अच्छा, अब जिन लड़कों को, जिन बंदों को मैं प्राइस देता था वो कहते हैं कि यार ये तो महंगे हैं, ये तो महंगे। अच्छा, बाद में वही बंदे मुझे फिर कहते हैं कि यार अगर ऑथेंटिसिटी का इशू आ गया, मैंने कहा जो अगर मेरी प्रोडक्ट की वजह से आ गया मैं उसका जिम्मेवार, रिस्पॉन्सिबल। अगर आप कोई दूसरी प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसका तो मैं नहीं जिम्मेवार बिल्कुल, कि हाँ आप यानी बाद में यकीन मानो वही लोग जो मुझसे प्राइसेस लेते थे वही कहते थे कि यार हम तो एमसीज बेच रहे हैं। मैं समझा नहीं पहले, यार एमसी क्या कह रहे, चाइना मास्टर कॉपीज। ठीक ठीक ठीक, हाँ 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 बिल्कुल, तो फिर मैंने उससे हाथ ले लिया, मैंने कहा कल को ये होगा कि वो मास्टर कॉपीज बेच रहे हाँ हाँ होंगे, हाँ मेरा लेके वो अप्रूवल के लिए फिर बाद में बिल्कुल, हेडेक हाँ मेरे हाँ मेरे गले पड़ेगा, यार ये तो आपकी प्रोडक्ट की वजह से होगा, हालांकि होगा। और तो यहाँ पे हाँ मोस्टली जो वो है ब्यूटी प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, लेकिन बिकती भी है, हाँ, बिकती भी है। ब्यूटी का ही तो काम है दुबई में।
वही एक वो है ना। अच्छा, टिक मेटा एड्स काम नहीं करते प्रॉपर, वो टिकटॉक से ही आपने बेचने हैं। ठीक अगर है। आप यानी ऑफ अमेजोन बेच रहे हैं तो आप हाँ यानी कोई यानी दूसरे चैनल पे, तो टिकटॉक बहुत बेस्ट है। टिकटॉक और इंस्टा, इंस्टा लोग वैसे बहुत ज्यादा यूज करते हैं, हाँ, तो यानी मेरे ख्याल से टिकटॉक और स्नैपचैट भी यूज करते हैं ज्यादा, स्नैपचैट हाँ भी है। स्नैपचैट यूज हो रहा है, स्नैपचैट भी यूज हो रहा है। लेकिन ये अच्छा, यहाँ पे ब्यूटी का दूसरे कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट्स अगर आ जाते हैं तो यानी लोग लेते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। हाँ लेकिन बिल्कुल। ब्यूटी का अच्छा, यूके में, यूके इतनी बड़ी मार्केट नहीं है मेरे ख्याल में, मेरे हम्म, ख्याल में इतनी बड़ी मार्केट नहीं है। वहाँ पे लोग वैसे भी जो ब्रिटिशर्स हैं वो यानी खुल के पैसा स्पेंड नहीं करते, वो हाँ। थोड़ा हाथ टाइट रखते हैं। हम्म, तो वहाँ पे यानी मैंने कुछ प्रोडक्ट्स पे काम किया हुआ है, स्पोर्ट्स पे भी, शूज पे भी। शूज यानी शूज में ये थी एक कैटेगरी थी, उनके मल्टीपल वो थे हाई हील शूज, और ये बहुत जबरदस्त बिकते थे। लेकिन चूंकि वो जो क्लाइंट थी वो फीमेल थी क्लाइंट, तो उनका बजट नहीं होता था, बस टाइम आउट ऑफ स्टॉक, बस टाइम एडवर्टाइजिंग के लिए ये नहीं है वो नहीं है। हालांकि वो बहुत अच्छे जा रहे थे, ठीक यानी है। जो वुमेन रिलेटेड है हम्म, वो बहुत अच्छे थे। अच्छा, हाँ यूएस में, यूएस बहुत बड़ी है, तो बास टाइम तो मैं मोस्टली ट्रेंडी प्रोडक्ट्स पे, चाहे क्लाइंट्स को या उनको भी मैं सजेस्ट नहीं करता, क्योंकि वो किसी भी टाइम ट्रेंड खत्म हो सकता है और हाँ धड़ाम धड़ाम से आप नीचे आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जितना किया कराया होता है सारा अपनी नहीं, जैसे पॉप अप वो जो टाइज निकल आई थी जो स्ट्रेस हाँ रिलीज के हाँ लिए, हाँ हाँ हाँ, वो लोगों ने यानी हंड्रेड थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स के हिसाब से ली थी। बिल्कुल। और बाद में ऐसा समझ लें कि वो डिस्पोज ऑफ ही कर रहे थे, क्योंकि वो एक हाँ ट्रेंड था गया। तो ऐसी हाँ, बहुत सी प्रोडक्ट्स आ गई। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पे जो पेशियो एंड लॉन है, ये प्रोडक्ट्स यानी ठीक है होम में, ठीक है। होम में ये है कि होम डिकोर में मोस्टली डिज़ाइन या पैटर्न्स ये हो जाते हैं, तो उनको थोड़ा डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगी कौन सी कम। दूसरे यानी ऑटो भी अच्छी बिकती हैं, गार्डन, हाँ होम एंड गार्डन पे, तो यानी वो अच्छी। मैंने वहाँ पे यानी 2 साल से ऊपर एक ब्रांड पे काम किया ब्यूटी में, वो इटालियन ब्रांड था, तो वो बिकती थी लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। तो यानी वहाँ पे जो बड़े जितने भी ब्रांड्स हैं या वो हैं, तो उसमें खुद अमेजोन जाके बैठ जाता था, तो अमेजोन हर इसका वेंडर बना हुआ है, तो हाँ यानी हाँ उनके साथ बिल्कुल। कम्पीट करना। हालांकि फिर ब्यूटी में एक प्रोडक्ट थी, आप यकीन मानो, फिर हमारे एग्रीमेंट नहीं हुआ, वो चला गया। तो वो यानी अगर वही ब्यूटी प्रोडक्ट कोई अगर 30 या 40 डॉलर में बेच रहा है, वही वो थोड़ी इसकी ब्रांडिंग करके वो करके वो यानी 180 और 200 डॉलर में बेच रहा है। अच्छा 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 अच्छा। तो एक ये नहीं, वो कंज्यूमर साइकी के साथ जो हाँ हाँ कंज्यूमर बिल्कुल। बिहेवियर है ना, वो उसको रीड करके या एक वो हाँ करके उसको ब्यूटी एक दे रहा है कि मैं तो आपको ये नहीं, जैसे बहुत बड़ा वो, हालांकि उसकी इतने रिव्यूज भी नहीं थे, 50+ रिव्यूज थे, हम्म, लेकिन बिक रहा था। हाँ, ये नहीं कि डेली इतने उसके साथ, लेकिन उसको फिर भी ठीक कोई ठाक ना कोई ले मार्केट रहा था। हाँ ठीक कोई ठीक ना ठीक। कोई ले रहा था। तो ये हाँ नहीं, ये एक वो भी है कि बायर पर्सोना है, आप उसको समझे तो बेच सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, नहीं ये वाली बात बिल्कुल सही है। तो अच्छा, तारिक भाई मुझे ये बताएं कि मैंने जो दुबई में एक चीज़ नोटिस की थी, थोड़ा-सा बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक से हट रहा है, वो ये कि हेल्थ केयर बहुत औखा है दुबई के अंदर। आपका क्या ख़्याल है? दुबई में देखें, अगर आप प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन में हैं, किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं, फिर कोई इशू नहीं है, क्योंकि हाँ, फिर आपकी हेल्थ, आप इंश्योर्ड है। बिल्कुल। अगर आप इंडिपेंडेंट है या वो है, फिर मसले होते हैं। दूसरी हुँ, बात यानी इंडिविजुअल भी, अगर सपोज अभी मैं इंडिपेंडेंट वीजे पे हूँ, अगर मैं हेल्थ केयर इंश्योरेंस लूँ तो मिनिमम जो है वो 1500 दिरहम है, बिल्कुल हाँ। एनुअल 1500 दिरहम इंश्योरेंस लेनी होती हुँ, है। बाकी दूसरे मसले क्या होते हैं कि यहाँ पे यानी हमारे गांव का एक लड़का था, यहाँ पे बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें था, यानी उसके वो 1200+ उनके पूरी जीसीसी में शॉप्स हैं। वो माशाल्लाह, माशाल्लाह। ज्वेलरी और फैशन और वॉचेस, हुँ, और बहुत हाई लेवल की वॉचेस है ना, 2 मिलियन हुँ, दिरहम के एक एक वॉच वो बेच रहे हैं। माशाल्लाह। ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स। हाँ, हाँ, मैं समझ तो गया। तो उनको इन्हीं उस ऑर्गेनाइजेशन में था, तो वो जो लड़का था उसको बवासीर का इशू हो गया था। तो यहाँ पे एक हुँ, दो दफा ऑपरेशन कराया, तो ये तंग हो गया, क्योंकि
जो ट्रीटमेंट थी वो यानी से सही नहीं हो रहा था। तो वहाँ जब गए पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में वहाँ सर्जन दोस्त ने जब देखा, उसने क्या कर, उन्होंने कह रहे वो इतना हो गया था कि यार ये इन्होंने क्या किया, क्योंकि वो कह रहे थे अगर ये थोड़ा सा ऊपर चले जाते हैं ना उसी ऑपरेशन में, यानी जस्ट आप एक कोई मिलीमीटर से उसका, तो उसका जो नीचे वो था ना नर्वस सिस्टम, यानी उसने वो होना था पूरा, यानी ठीक। अपाहज हो जाना था, बिल्कुल डिसेबल। तो अच्छा यानी अच्छा अच्छा। वो इनएक्सपीरियंस एक आप समझ लें, या वो कह लें कि बस वो भी है। क्यों फिर बाज की जो है हाई लेवल है, जैसे कैनेडियन हॉस्पिटल है, अमेरिकन हॉस्पिटल है, वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, नहीं हाँ हाँ बिल्कुल। ये इंश्योरेंस देती है, ये भी एक वो है। हाँ, नहीं वाली बात बिल्कुल सही है। अच्छा, हाँ, नहीं पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है। अच्छा मोहम्मद तारिक भाई, मुझे ये बताइए कि एक बंदे के लिए जो भी स्टार्ट आउट कर रहे हैं, फर्स्ट करिए जिसने भी न्यू सेलर बनना चाह रहा है, जो भी करना चाह रहा है, उसके लिए कौन-सा वाला बेहतर होगा? मतलब मार्केट प्लेस यूएई का, यूएस का या यूके का? देखें, अगर किसी के पास बजट है ना एटलीस्ट 5000 प्लस डॉलर है, तो मेरा ये यानी ऑनेस्ट जो मशवरा होगा वो यही कि वो यूएस से स्टार्ट कर लें। ठीक, ठीक, ठीक। यूएस से होलसेल आर्बिट्राज तो ऑलमोस्ट अभी इम्पॉसिबल है, और हाँ, इम्पॉसिबल। वो हमारे हरकतों की वजह से ना, हाँ। होलसेल से स्टार्ट करें, लर्न करें, उसको ग्रो करें, क्योंकि उसमें रिस्क फैक्टर कम है। हालांकि मैं खुद पीएल करता हूँ, पीएल प्रोजेक्ट्स पे, उसमें हाँ अगर किसी का बड़ा बजट है पीएल करता है तो एक बात होती है, लेकिन अगर छोटे बजट यानी 5000, अगर कोई बड़े बजट में आ रहा है, फिर पीएल, और पीएल में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना, वो हाई टिकट हाई प्राइस जो है ना, वो ठीक, ठीक, प्रोडक्ट्स ठीक। यानी $50 माशाल्लाह। प्लस में, फिफ्टी हाँ, हाँ, डॉलर हाँ। फिर 100 है, 100 प्लस है, 100 के बीच में। अभी मेरे एक हुँ, क्लाइंट है, रशियन क्लाइंट है, तो वो हालांकि यूक्रेन वार की वजह से कुछ शिपमेंट्स का भी मसला गया था, हुँ, तो ऑलमोस्ट 2 साल हो रहे हैं उनके साथ काम करते हुए ना। तो वो उसके माशाल्लाह। उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो 50 60 70 डॉलर उनकी सेलिंग हुँ, प्राइस है। तो एक तो प्रॉफिटेबल होता है, हाँ उसको बिल्कुल हाँ। कॉस्ट, जो कॉग्स है वो ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि वो रशिया यूक्रेन इस वार की वजह से, और हुँ। मैन्युफैक्चरिंग भी वो प्रोडक्ट रशिया में हो रही है, तो जाके अच्छा, यूएस में अच्छा, बेच अच्छा। रहा है, ठीक, ठीक, ठीक। उसका थोड़ा इशू आ रहा है। अदरवाइज उसकी पीपीसी कॉस्ट वो बहुत कम है, सेल बहुत अच्छी है, हाँ, प्रॉफिट मार्जिन उनका बहुत अच्छा है। तो बिल्कुल। अच्छा यानी वो बहुत यानी ऐसी प्रोडक्ट्स है वो, हालांकि रिव्यूज भी इतने नहीं है अभी, नहीं ट्रिपल फिगर में भी रिव्यूज नहीं गए हुँ, हुँ, हुँ। अभी, नहीं 3 फिगर्स में भी नहीं है, पास 2 फिगर्स में, हुँ, लेकिन अच्छी सेल जा रही है, अच्छी वो है डेली माशाल्लाह। के हिसाब से हुँ। जी। नहीं, नहीं, बहुत अच्छा है। अच्छा तारिक भाई, मुझे ये बताइए कि कमिंग बैक टू द पॉइंट जो कि आपने मेंशन किया था, जिस तरह हमारी अक्सर यही है, मेरे ख्याल से हर बंदे की यही कहानी है कि ग्रुप बनाया तो वो फिर टूट जाता है। इसकी मेन रीज़न क्या होती है और इसको मतलब किस तरह मिटिगेट कर सकता है? एक बंदा आता है, अभी भी मेरी एक बात हो रही थी एक भाई से, उनसे उसने 12 बजे मुझे कॉल भी करनी है, तो वो भी यही अभी स्टार्ट कर रहा था, तो मैं उसे यही मशवरे दे रहा, कहता है आप तो मेरा दिल तोड़ रहे हैं। मैंने कहा दिल नहीं तोड़ा, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, जो आगे होना है वो तुम्हें पहले समझा रहा हूँ। यार मैं तो यकीन मानो उस ग्रुप में ना, उस वक्त मैं प्रैक्टिकल, मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मेरा उस टाइम ये था कि इतनी कंपटीशन भी नहीं थी। अभी तो बीच में 3 साल गुजर गए, तो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा हो गई। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। तो मैं यकीन मानो ना, डेली कोई ना कोई क्लाइंट मैं लाता था, यानी माशाल्लाह। किसी के साथ एग्रीमेंट हो जाता था, किसी के साथ नहीं, लेकिन मैं लगा रहता था। ये मैं थोड़ा उस साइड पे अच्छा था, कन्विंसिंग में, और ठीक, ठीक, उसमें ठीक। ना अच्छा ग्रुप मेरी यानी ये मेरी तरफ से नहीं टूटा था वो, यानी नहीं, मैं और सिर्फ रीज़न मैं कह रहा हूँ वो कि जो एक रीजन बच्चे मेरा ख्याल में मोस्टली जो होता है ना, एक तो मिसट्रस्ट होता है हुँ, फ्रॉम डे वन। हर कोई यानी वो ऑनेस्ट नहीं होते, मेरा पर्सनली यही ख्याल है। अगर अब बंदा ऑनेस्टली काम करे ना, तो कोई हुँ, मसला नहीं होता। दूसरी, डिसीजन मेकिंग समटाइम्स ये बड़ा इशू हो जाता है। अगर मैं हुँ, कोई डिसीजन लूं और वो आपको ही नहीं, आप पे बारी गुजरे, अच्छा ना गुजरे, हुँ। आप माइंड कर दे कल को यही कि यार ये तो इसने गलत डिसीजन लिया था, नहीं, बिल्कुल, हाँ। ये गेम ब्लेम जो है ना, ब्लेम गेम, हुँ, ये उसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हुँ, डिसीजन मेकर एक होना चाहिए, या किसी भी इशू पे उस पे डिस्कशन। समटाइम्स ये होता है कि सपोज अगर मैं फ्री नहीं हूँ, मैं और आप ग्रुप में टीम में, और मैं फ्री नहीं हूँ, तो मुझे ये होना चाहिए कि आपको फ्री हैंड दे दूं कि जो भी डिसीजन हो, या आपको मैं यानी किसी चीज के बारे में अपडेट करूं। आप समझ लें कि एक मिसकम्युनिकेशन भी होती है, तो हुँ, एक एसओपीज या ये इसलिए भी अच्छा। दूसरा, समटाइम्स ईगो का भी मसला भी आ जाता है। हुँ।
ये भी कि यार मैं इसकी बात क्यों सुनूं। हाँ तीसरा हाँ भी बिल्कुल। कोई इंट्रोवर्ट होता है, कोई एक्सट्रोवर्ट, ये भी तो बहरहाल हाँ हाँ। मल्टीपल रीजन होते हैं, कोई एक रीजन बंदा वो नहीं कर सकता। ताकि तो मुझे बताया ना किस तरह इसको मिटिगेट किया जाए, क्योंकि ज़ाहिर है सारे बच्चे अभी भी लोग अमेज़न सीख रहे हैं, और वो फिर इस तरह मतलब उनके लिए क्या होना चाहिए, एक रोड मैप क्या किस तरह लेके चलें, क्योंकि ज़ाहिर है लाइफ तो सारों ने गुजारनी है, आपको पता है सारों ने चीज़ें तो यही करनी है, पाथ तो ऑलमोस्ट एक बंदा हर बंदा थोड़ा बहुत फॉलो करते ही है। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि नए जो ग्रुपिंग में आ रहे हैं या नए सीखने बिल्कुल में आ बिल्कुल, रहे हाँ हैं, हाँ हाँ, जो ग्रुपिंग जो में जो आ ग्रुपिंग रहे हैं वो। देखें, अगर वो मैं ये कहना चाहूँगा, अगर वो सच्चे दिल से काम करें ना, एक दूसरे को समझें, और ये ना हो कि मैं तो एक दो क्लाइंट लाया, वो एक क्लाइंट लाया, मेरी अर्निंग या मेरी कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, उसकी कम है, तो ठीक चलेगा। अगर इन चीज़ों को इग्नोर न करें, छोटे छोटे पॉइंट को इशू बनाएं, तो फिर कभी भी नहीं चल हाँ सकते, महीना भी नहीं चल पाएंगे। हाँ तो ये नहीं, एक ओपन हार्टेडली अगर कोई भी काम कर ले, ओपन हार्टेडली, ट्रूली, ऑनेस्टली एक दूसरे से रहें। ये नहीं कि नहीं वो हो तो, हालांकि मैंने जो सुना है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर दो बंदे पार्टनरशिप या शिराकतदारी करते हैं, तो तीसरा उनके साथ हेल्प के लिए मैं होता बिल्कुल। हूँ। लेकिन अगर उनमें कोई बदनीयती, कोई वो आ जाए, तो मैं बीच में से निकल आता ठीक हूँ। ठीक ठीक, हाँ तो इन्हें अगर अल्लाह जब बीच में से निकल आए, तो ये फिर वही फिर हाँ एंड इनका भी खराब होता बिल्कुल, है। हाँ ये बात तो सही है। ये ये नहीं होना चाहिए। बाकी प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस, यानी अगर वो रिटर्न फॉर्म में कर लें या कुछ भी कि यार अगर कोई इतना कमा रहा है, इतना होना चाहिए, वो अगर कोई क्लाइंट्स ला रहा है, हाँ अगर कोई क्लाइंट्स ला रहा है, उसकी एफर्ट ज्यादा है, तो एक मेरा पर्सनल वो था कि यानी उसको सपोज अगर बंदे ज्यादा है, एक से ज्यादा लोग पार्टनरशिप करें, तो जो क्लाइंट्स ला रहा है, जो स्ट्रगल ज्यादा कर रहा है, उसको यानी सपोज 10% एक्स्ट्रा मिलना चाहिए उसी क्लाइंट का। हम्म। नहीं, मेक तो सेंस मेक एक सेंस, यानी बट ये है एक कि पहले मैं भी जो लड़के को कह रहा था ना, मैं कह रहा था देखो अगर तुम कोई बंदा रखते हो ना सेल्स वाला, और बात टोटली यही होती थी सेल्स वाली, मैंने कहा देखो यार वो या तो चला जाएगा, तो उसको रोकने का ये तरीका है कि उसको इतनी अट्रैक्टिव ऑफर दो कि वो जाए ना। मतलब एक बंदा इसलिए जाता है ना क्योंकि एंड पे हमारे पास यही होता है कि यार मुझे कोई और बेहतर ऑफर दे रहा था तो मैं उस तरफ जा रहा हूँ। तो मैं उसे यही कह रहा था कि यार तुम बंदा तो रखोगे जो सेल्स वाला होगा, और वो सेल्स भी लेके आएगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वंस ही इज कॉन्फिडेंट इनफ, तो तुम्हें शुरू से इतनी अट्रैक्टिव ऑफर देनी चाहिए कि उसे पता हो कि यार अगर मैं इससे ज्यादा एफर्ट मारूंगा ना, मुझे ज्यादा मतलब हिस्सा मिलेगा। अक्सर हमारे यहाँ यही होता है ना कि फर्ज करें आपने $100 की जॉब शुरू की है ना, तो आप कहेंगे यार इसने देना तो मुझे $100 ही है। तो मतलब अक्सर लोग यही कहेंगे कि देना तो इसने $100 ही है, तो मैं क्यों कोशिश करूँ कि यार $200 $300 का काम इसे निकाल के दूँ। तो उसके लिए मैं यही कह रहा था कि यार अगर उसे पहले से पता होना कि अच्छा यार अगर मैं $200 का काम करूंगा ना, तो ये $150 तो मुझे दे ही गई, तो वो फिर बंदा कहता है चलो यार कर लेते हैं, खैर है कुछ नहीं होता, इस दफा ये आ जाएगा, इस दफा नया बोनस आ जाएगा। तो वो बोनसेस वगैरह के चक्कर में ना काफ़ी हमारे यहाँ चलते रहते हैं। और सेल्स में तो होता भी यही है कि मतलब इवन जो लोकल कंपनीज भी हैं, कॉल सेंटर्स वगैरह या जो और हैं, उनमें यही होता है कि सेल्स वाले वैसे लड़के की बेसिक जो होती है वो 30 40 50 हज़ार होती है, लेकिन वो जो हर सेल का जो कमीशन निकलता है उससे पता लगता है। वो थी कंपनी, क्या नाम है, अब कीप ट्रैकिंग जो थी, जिसका भी मूव नाम हो गया, उसके अंदर वो था, इन्होंने जब वो उस कैप नहीं डाली हुई थी, तो सुना है कि लड़कों ने हायाबुसा लिया था सेल्स करके ना। वो जब वो यूएस का लॉ पास हुआ था ना कि हर उस ट्रक के अंदर ट्रैकर होना चाहिए, तो उस महीने ज़ाहिर है अब कंपनीज को तो था कि यार ट्रैकर तो डालना ही है। तो जो पहला बंदा फ़ोन कर रहा था वो उससे डलवा रहे थे। तो जैसे ही वो फ़ोन करते थे तो वो लड़कों ने बड़े अच्छे पैसे छापे थे उस तरह। असल में एक परफॉर्मेंस बेस्ड स्ट्रक्चर अगर हो ना, सपोज बिल्कुल। अगर आप किसी को $100 पे कर रहे हैं, तो हुँ। उसको आपने पहले से प्री डिफाइन किया होता है कि आपने ये काम या ये टास्क, यानी सपोज एक क्लाइंट हैंडल करना है या दो करने हैं। अगर यानी क्लाइंट और आते हैं, आप लाते हो, अगर वो सेल्स में है, तो ईच एंड एवरी क्लाइंट पे आपको इतना एक्स्ट्रा मिलेगा। वो जो बिल्कुल, हाँ। 100, अगर आप 100 पे कर रहे हैं, तो उसका प्री डिफाइंड हो कि इसमें आपने इतने लाने हैं। हाँ, अगर इसके बाद आप लाते हैं, तो उस पे आपको इतना बोनस मिलेगा, इतना बिल्कुल, हाँ। एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगी। हाँ, फिर वो जितना यानी वो करेगा, ग्रो करेगा, लेकिन उसमें फिर एक ये होता है कि आप सपोज फर्स्ट क्लाइंट पे उसको 10%, सेकंड क्लाइंट पे 10, थर्ड पे 10, लेकिन उसके बाद इस जिसका जो मोस्टली स्ट्रक्चर होता है, वो फिर ये होता है कि फोर्थ पे आप एट्थ पे आ जाते हैं, ऐसा। हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल।
तो वो एक हाँ होती है कि उसको आपने बिजी रखना है और उससे काम बिल्कुल निकलवाना है। हाँ अच्छा, मैं जब डिस्ट्रीब्यूशन में था, जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन चला रहा था, तो मेरे साथ सेल्समैन था, बड़ा ऑनेस्ट था वो। तो उस वक्त उसके लिए मैंने यानी 20,000 सैलरी और प्लस कमीशन, तो यकीन मानो उस वक्त यानी 16-17 इससे ज्यादा सेल्समैन कोई आउटडोर उसको कोई नहीं देता, तो वो सेल्समैन को 20,000 में सैलरी प्लस कमीशन, और प्लस कमीशन पे उसकी कभी कभी सैलरी यानी 35 से लेके 40 तक चली जाती थी। माशाल्लाह तो ठीक यानी वो अपनी स्ट्रगल करता था, जितनी स्ट्रगल हाँ मेरा भी वो कि यानी मेरे एक महीने बिल्कुल हाँ में ठीक ठाक यानी 25-30 लाख हाँ तक से महीने की चली जाती थी हाँ डिस्ट्रीब्यूशन। तो यानी एक परफॉर्मेंस बेस्ड ये एक स्ट्रक्चर बिल्कुल होना हाँ चाहिए। नहीं नहीं माशाल्लाह। अच्छा तारिक भाई, वैसे हमारी कोशिश होती है कि हम 30 मिनट पे रखें, लेकिन माशाल्लाह से आपसे बात करके इतना मज़ा आ रहा था, ये 50 मिनट तक चली गई है। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। अब मुझे बताएं कि कोई आपका क्लोजिंग रिमार्क्स हो। अ, बहुत शुक्रिया, मज़ा आया। और मेरा वैसे भी यहाँ के लिए प्लान था कि मैं यूएई में कोई पॉडकास्ट शुरू करूँ ना, मेरे एक आइडिया था, मैंने किसी से अच्छा डिस्कस भी किया था, लेकिन अगर ठीक मुझे है, टाइम मिला तो मैं करूँगा। तो एक लाजमी ऑडिशन लाजमी बेस्ड होगी। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा बहुत मज़ा आया वैसे। और इंशाल्लाह कीप इन टच। हाँ, इंशाल्लाह जो नए न्यू कमर्स हैं ना, उनके लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि सफ़र ये बहुत कठिन है स्टार्ट में। बिल्कुल किसी को हाँ पहले दिन ही क्लाइंट मिल जाता है, कि कोई 1 साल तक ढूँढता रहता है। बिल्कुल हाँ दूसरा दूसरा क्विक मनी नहीं है। बिल्कुल जी, अगर समझते हैं ना कि क्विक मनी शायद आपको मिल जाए 1-2 दफ़ा, लेकिन हर टाइम नहीं है। तो यानी हर टाइम बहुत पेशेंस से हाँ प्लस कंसिस्टेंसी, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो नहीं कर सकते। मेनली बिल्कुल हाँ वो पास जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, लोग कहते हैं कि यार नहीं अमेज़न वैसे दो, क्या लोग ऐसे कहते हैं कि इधर हम मैंने इतने महीने कोर्स किया, वो क्या यार आपने कोर्स किया, लेकिन आप 24 आवर में अगर आप फेसबुक पे लाइव नहीं होते, आप कोई चैट नहीं करते, आप कोई पोस्ट नहीं पढ़ते, आप खुद को अपडेट नहीं रखते, आप कोई फॉलो अप नहीं, आपको क्लाइंट कैसे मिलेगा? काम बिल्कुल ऐसा है हाँ कि आपको 24 आवर ऑनलाइन रहना होता है। बिल्कुल हाँ वो पॉइंट तो बिल्कुल सही है। बहरहाल अगर इसको बंदा सीरियस ले लेना, काम को काम समझ ले, तो इसमें बहुत कुछ है। अगर काम को काम नहीं समझेंगे, फिर तो अगर काम होगा भी ना, फिर वो भी नहीं बिल्कुल होगा। हाँ बिल्कुल ठीक है। सही है। चलें, थैंक यू सो मच मोहतारी भाई, ये वैसे ओके, बंद कर। ओके, मोस्ट वेलकम। अल्लाह हाफ़िज़।